नमस्कार, मैं हुकुम मीना। आजकल महिला सुरक्षा का विषय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि हाथरस की जो गैंग रेप की जो घटना हुई थी, उसने तमाम देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार इतने दावे करती है महिला सुरक्षा के, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराध हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा लगता है इस सरकार के जो तमाम वादे झूठे जो हैं वो झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। महिलाओं के 2019 की अगर हम बात करें तो महिलाओं के प्रति जो साइबर क्राइम है वो 63% बढ़ गया है। समझ में नहीं आता क्यों ये सारी घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं आए दिन हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज हत्या, अपहरण और जो मानव तस्करी, इन सब की अपराधों की शिकार होती रहती हैं। जबकि संसद से लगाकर तमाम राज्य सरकारों ने महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार कानून बनाए हुए हैं, दे रखे हैं, लेकिन बस बात वही है कि इनका इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये कानून और अधिकारों की बात मैं पहले आप लोगों को कर चुकी हूँ, तो आप मेरा वीडियो पहले वाला देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के तमाम इन दावों के बावजूद भी इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? ये अपराधों के जो बढ़ने के पीछे मुझे लगता है कि शायद एक तो जो अपराधी हैं उनको जो न्याय मिलने में जो देरी होती है, उससे क्या है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, को न्याय नहीं मिलता है। जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि प्रशासन की जो सबसे बड़ा मुझे कारण लगता है, प्रशासन की उदासीनता। तीसरा है जो कारण है कि जो अपराधी हैं उनके सपोर्ट में अलग अलग लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। और चौथा कारण जो मुझे लगता है वो है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी कुल में जो आजकल के युवक हैं वो मनोरंजन और अश्लील सामग्री देखने के अलावा और कुछ देखते ही नहीं है। उनको सकारात्मक और सूचनात्मक चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं है। डाटा का जो 80 से 85% जो यूज है वो युवक इन्हीं सामग्रियों को देखने में करते हैं। और आज का युवक बहुत छोटी उम्र से ही जो अपने अंदर एक उनके जहन में एक जो जहरीला मर्दानगी का जो जहर भरा हुआ है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए। तो इन सब चीजों पे हम लोगों को और मुझे लगता है कि भारत सरकार को चाहिए कि अब मोबाइल कंपनियों से इस तरह का आदेश दे उनको कि वो मोबाइल बनाते समय एक पैनिक बटन का वो उपयोग करें, जिससे कि महिलाएं उस बटन को दबा करके मदद मांग सकती हैं। और साथ में ये भी होना चाहिए कि जैसे ही मदद मांगी जाए उनको मदद भी तुरंत पहुंचाई जाए। महिला सुरक्षा और जो लैंगिक संवेदनशीलता है उस पर भी हमको सोचना होगा, आगे उन पर कार्यशालाएं करनी होंगी। हम जैसी महिलाएं हैं या जागरूक जो भी लोग हैं उनको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। महिला को खुद को सक्षम होना होगा, उसको अपने लिए वीरता, हिम्मत, साहस, इन सब का आवरण ओढ़ना होगा। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पुरुष मानवीकरण को भी बढ़ाना होगा। उसके लिए भी छोटी छोटी जागरूक कार्यशालाएं रखनी होंगी। इसके अलावा और बहुत कुछ जो महिलाएं को हम सुरक्षित कर सकते हैं, वो एक संविधान की जानकारी हम महिलाओं को होना बहुत जरूरी है। संविधान की अगर हम प्रस्तावना की ही बात करें तो प्रस्तावना में एक जीने का तरीका दे रखा है, उसमें सारा जीवन का सार छुपा हुआ है। लेकिन बात वही आ जाती है कि इन चीजों का इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसके लिए महिलाओं को जागरूक होना होगा। वो जितनी जागरूक होगी, जितनी अपने अधिकारों के प्रति मतलब सजग होगी, उतनी वो साहसी होगी, उसको आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मैं ये सारा काम मैं खुद महिला और कोई भी शोषित वर्ग है उनको जागरूक करने का ही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं हर परेशान आदमी को मैं जागरूक करना चाहती हूँ, जिससे कि वो अपना मतलब किसी भी तरीके से वो परेशान नहीं हो। उनको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए
अगर मैं संविधान का थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँ तो जैसे संविधान का आर्टिकल 14 है उसमें हमको समानता का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 23 है उसमें शोषण के विरुद्ध हमें जो है अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका आर्टिकल 39 का है, उसमें जो हम लोगों को जो समान जीविका का अधिकार है, वो भी हमको दिया गया है और मौलिक कर्तव्यों का जो आर्टिकल 51 का है, उसमें भी जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक प्रथा है, उनका दूर करने का, त्याग करने का जो वो है, वो भी हम लोगों को मिला हुआ है। इसके बावजूद हमें आर्टिकल 243 में भी जो पंचायती चुनाव हैं, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात भी कही गई है। तो मतलब बहुत सारे अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी होना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं इसी बात पे हमेशा जोर देती रहती हूँ कि महिलाएँ अपने अधिकार पहचानें। क्योंकि आपकी सुरक्षा आप खुद कर सकती हैं। मैं बोला ना कि आपको सक्षम होना होगा, इन सब चीज़ के प्रति सजग होना होगा, जागरूक होना होगा और जिस देश की आपको स्थिति अगर वो प्रोग्रेस पे है या कोई भी राज्य या देश की स्थिति आपको देखनी है कि वो कितनी प्रोग्रेस पे है, वहाँ महिलाओं की भागीदारी आप देख कर के उसका अंदाज़ लगा सकते हैं। जहाँ महिलाएँ जितनी ज़्यादा भागीदार होंगी, देश उतना ही उन्नति पर होगा। बस शर्त यही है कि महिलाओं के लिए वहाँ का वातावरण अनुकूल हो। अगर हम दुनिया की माने तो अभी एक सर्वे आया है उसमें भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया है। जब इस सर्वे का एनालिसिस किया गया तो वास्तव में ये सर्वे सच पाया गया। ये सर्वे एक परसेप्शन पोल के ऊपर आधारित था। आम आदमी के परसेप्शन की अगर हम बात करें तो आम आदमी अपने चारों तरफ के सराउंडिंग के आधार पर अपना परसेप्शन देता है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट क्या है, उसके परसेप्शन की वैल्यू बहुत हाई होती है क्योंकि वो उसके बारे में सारा फैक्ट पढ़ते हैं, तथ्य जानते हैं, उनकी ज़िंदगी उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। तो उसको हमें वैल्यू देना होगा और अगर हम अलग-अलग देश के अलग-अलग राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें जो केरला है, केरला की जो क्राइम रेट है वो बहुत हाई है। वो हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जबकि वो सबसे सेफेस्ट राज्य है, लेकिन क्राइम का मतलब ये नहीं है कि वो महिलाओं के लिए बहुत ही वायलेंस है। नहीं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वहाँ वहाँ पर जो क्राइम है वो रिपोर्ट होते हैं और हमारे ऑल ओवर इंडिया की यहाँ की हम बात करें केरला को छोड़ करके तो यहाँ पर के सारे जो डेटा जो है ना उनका सबकी फजिंग हो रखी है और कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है, सब ये परसेप्शन बेस पर है। अगर हम अलग-अलग कैटेगरीज़ की अगर अलग-अलग देश और अलग-अलग राज्य की और अलग-अलग उसकी हम कैटेगरीज़ की बात करें जैसे सेक्सुअल वायलेंस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी है और पता नहीं 4-5 है जो भी कैटेगरियाँ हैं उनमें देखें तो 2011 की अगर हम बात करें तो उस टाइम परसेप्शन पोल के आधार पर जो भारत में महिलाओं की स्थिति थी वो 4th रैंक पर थी और अगर हम अभी 2018-19 की बात करें इसी पोल के आधार पर तो महिलाओं की जो भारत में स्थिति आई है वो 1st रैंक पर है। इन्हीं कैटेगरीज में और भी आप देख लोगे तो इन मतलब कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। अगर हम अंधभक्तों के भगवान की ही बात माने तो उनका एक 2013 में एक ट्वीट था। उन्होंने खुद ने बताया था कि इन रैंकों में इन कैटेगरीज में जो भारत में महिलाओं की स्थिति है वो 4th रैंक पर। उस टाइम उनके लिए ये सारी जो रैंक थी वो बहुत क्रेडिबल थी और आज जब 1st रैंक पर है उनको तो उनके लिए ये मतलब ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन्होंने तो इस प्रॉब्लम से मतलब उन्होंने तो डेटा ही फज कर दिए सारे, उनको तो डेटा ही गमन कर दिया। कोई रिपोर्ट मतलब कोई भी रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो उनके अनुसार तो वो सारे प्रॉब्लम से डिनाई कर चुके हैं केंद्र सरकार की अगर हम अब की बात माने तो ये एक तरीके से एक सोचने का बिंदु है, सोचने की बात है कि ये अलग-अलग मतलब टाइम पे अलग-अलग स्टेटमेंट क्यों आते हैं जो अंधभक्तों के भगवान हैं उनके, पता नहीं। खैर जो भी है, फिर इसी तरीके से अगर हम
और जैसे और बात करें, मैं थोड़ा-सा उनको लेकर के ये हो गए कि जो रैंक चौथी रैंक थी वो मतलब इससे इससे पता लगता है कि चौथी से फर्स्ट रैंक पर आ गया, तो यानी हालात बद से बदतर हो गए। तो इसको इनका जो सॉल्यूशन करना है वो कैसे कर सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि प्रॉब्लम क्या है? जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानोगे तब तक आप सॉल्यूशन का रास्ता नहीं निकाल सकते उसके लिए। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम हो मानेंगे, फिर उसको रास्ता निकालेंगे, और ये सब चीज़ें तो ये तो इसके लिए तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल पूरी तरह डिनाय कर दिया कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर मतलब जो रिपोर्ट है, क्राइम रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ही नहीं होते। 70% महिलाओं का जब सर्वे किया गया, 70% महिलाओं का ये आंसर था कि सेक्सुअल वायलेंस को लेकर के हमें मतलब डर लगता है, हम रिपोर्ट नहीं करवाते। इसके बावजूद कुछ रिपोर्टें पुलिस नहीं करती हैं। तो आप इसमें लगा सकते हो कि हम मतलब कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए महिलाओं के लिए एजुकेशन, एम्पावरमेंट और इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। और मेरा एक ही मकसद रहता है कि महिलाओं को किसी भी तरीके से, या जो भी है, कोई भी जो मतलब जो शोषित हो रहा है वो जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति। और मैं महिलाओं के लिए हमेशा बात करती हूँ कि राजनीतिक, कानूनी, ये तो सब सरकारों की बातें हैं, लेकिन सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक जो अधिकार है, उसमें मैं महिलाओं के लिए हमेशा, परिवार की जब बात आती है तो मैं ये बोलती हूँ, परिवार के अधिकार अगर आपको चाहिए, परिवार के अधिकार आप प्राप्त करना चाहती है, तो आप सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को निभाइए। आपका क्या दायित्व है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप परिवार के अधिकारों के लिए आप मतलब सक्षम हैं, उनको ले सकती हैं, और आप डिजर्व करती हैं कि आपको परिवार के अधिकार मिले। और मैं आप लोगों के साथ हूँ। धन्यवाद।